तो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफाइनिंग हेरिटेज, हिस्टोरिकल साइट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट। हमने इतना हेरिटेज हिस्टोरिकल कर लिया ना, अब हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है सबसे पहले हमारा आ जाता है हेरिटेज साइट्स क्या होते हैं। हेरिटेज साइट्स आर ऑल दोज साइट्स विच आर इंपॉर्टेंट इन टर्म ऑफ हिस्टोरिकल एंड आर्कियोलॉजिकल। हेरिटेज साइट वो साइट्स होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती है किस वे में, इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल। यूनेस्को डिक्लेयर्स अ साइट, मॉन्यूमेंट, सिटी और नेचुरल साइट बेस्ड ऑन फुलफिलिंग सर्टेन क्राइटेरियन। उनका कुछ क्राइटेरिया होता है, काफ़ी जगहों पे हर तरीके का क्राइटेरिया होता है। आपको कहीं पे एडमिशन चाहिए तो आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने चाहिए। तो वैसे ही एक यूनेस्को में जो डिक्लेयर करेगा यूनेस्को एक हेरिटेज साइट, तो उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि हाँ इस साइट के पास ये सारी क्राइटेरिया है, ये फुलफिल कर रहा है, देन ये इस बारे में आता है। तो इसका भी यही सेम चीज़ें हैं, डिक्लेयर कर देता है वो साइट्स जो उनके क्राइटेरिया को मैच कर जाती है। तो हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं, जो इंपॉर्टेंस होती है किस टर्म में, हिस्टोरिकल में और आर्कियोलॉजिकल में। दूसरा आर्कियोलॉजिकल साइट्स डिक्लेयर्ड आर आर्कियोलॉजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं ये, और मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स प्री हिस्टोरिक साइट और साइट ऑफ हिस्टोरिकल वैल्यू होते हैं। साइट में भी प्रोटेक्टेड बट एक्सप्लोर्ड और अनएक्सप्लोर्ड, क्या पता प्रोटेक्ट हो रखा होगा या फिर एक्सप्लोर ही हो या फिर नहीं भी हुआ, एक्सकवेट या फिर एक्सकवेशन प्रोग्रेस अभी है, या फिर मटेरियल्स इक्विपमेंट जो हिस्टोरिकल वैल्यूज़ देता है। मैनी ऑफ हिस्टोरिकल साइट्स इन इंडिया आर एक्सप्लोर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल पे जब हम थे ब्रिटिश रूल में काफ़ी टाइम तक, उस टाइम पर जो हमारे साइट्स को एक्सकवेट किया जा रहा था तो बहुत सारी हिस्टोरिकल साइट्स थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अब समझ में आपको ये है ASI कंटिन्यू टू कैरी आउट द मिशन। उन्होंने ये मिशन कंटिन्यू रखा और भी चीज़ें ढूंढी, अभी भी काफ़ी टाइम तक एंड तक चलती रहेंगी। अभी भी ASI काम कर रही है, किसी जगह को खोद रही होंगी बैठ के, आप ढूंढना कि आजकल क्या मिला हमको नया। तो ये सारी चीज़ें हमको सुनने में आता है, पता चलता है कि हमारी हिस्ट्री के बारे में और हम जानते हैं। नेक्स्ट हमारा हिस्टोरिकल साइट्स, ये रिलेटेड होते हैं एक इवेंट से या फिर वर्ल्ड रिलीजियस कांग्रेस हेल्ड साइट्स रिलेटेड टू इवेंट वर्ल्ड रिलीजियस इवेंट से रिलेटेड होता है। सॉरी इसमें बहुत कंफ्यूज हो गई मैं। रिलीजियस कांग्रेस हेल्ड एट शिकागो, कॉन्फ्रेंस मीटिंग था वहाँ पे, कन्वेंशन और कांग्रेस का डिक्लेरेशन, पर्सनालिटी एंड देयर बिलोंगिंग्स, जैसे आश्रम ऑफ महात्मा गांधी इन साबरमती, वो एक हिस्टोरिकल साइट हो गया। इंसिडेंट्स, बैटल्स, इन्वेंशंस, लैबोरेटरीज एंड फैक्ट्रीज ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। अच्छा, ये एक इवेंट से रिलेट करता है हिस्टोरिकल साइट, कंफ्यूज मत होना, एक इवेंट से रिलेट करता है। और जैसे कि साबरमती आश्रम महात्मा गांधी से रिलेट करता था ना, एक इंसिडेंट होना चाहिए या फिर कहीं पे कोई लड़ाई हुई है, बैटल हुआ है, इतनी सारी हुई है ना हिस्ट्री में, तो उस साइट को हम कैसे जानते हैं, हिस्टोरिकल साइट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अब हमारा इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप कर लेना। ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। हेलो गाइस, लास्ट टाइम हमने डिफाइनिंग हेरिटेज, हिस्टोरिकल साइट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स पढ़ा था, क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 पार्ट 3 या 4 होगा बेसिकली। ठीक है, तो इस टाइम हमने ये पढ़ा था डिफाइन हेरिटेज, हेरिटेज क्या होता है, हिस्टोरिकल साइट्स क्या होते हैं, या फिर आर्कियोलॉजिकल साइट्स उसमें क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट आ जाता है 7.5, जिसमें गाइडिंग अराउंड द हेरिटेज साइट्स, मतलब हम हेरिटेज साइट्स के आसपास क्या गाइडिंग करते हैं या फिर क्या चीज़ें हम करते हैं, तो वो चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले एवरी मॉन्यूमेंट हिस्टोरिकल साइट वेदर इट इज आर्कियोलॉजिकल और हेरिटेज साइट हैज़ अ लॉट स्टोरीज टू टेल। आपको मिलेगा, कोई भी साइट ले लो आप, कहीं भी आप घूमने जाते हो, कुछ भी कोई भी जगह, वो आपकी किसी ना किसी स्टोरी को बताएगा, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जो वो चीज़ बनी है एंड आज आप उसे विजिट कर रहे हो। तो बेसिकली हर एक चीज़ के पीछे एक स्टोरी होती है। फॉर द टूरिस्ट जस्ट विजिटिंग अ साइट और सीइंग द रिमेन्स बिल्डिंग, टूरिस्ट के लिए एक घूमना या फिर उस बिल्डिंग को देखना या पैलेस या फोर्ट को विदाउट गाइड इंटरप्रेट इज मीनिंगलेस। अगर आप वहाँ जाते हो और अगर आपको उस चीज़ के बारे में नहीं पता, आप लाल किला जाते हो एंड आपको यही नहीं पता कि या तो वो कौन से स्टोन से बना या फिर वो कब बना या फिर उसको किसने बनवाया एंड बना क्यों, तो वो चीज़ें फिर आपको घूमना मीनिंगलेस हो जाती है, बिकॉज आपको उन चीज़ों के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो ये है मैटर, मतलब बेसिकली आपको ये बोलने का कि अगर आप कहीं जाओ तो उसके बारे में पूरी फुल इन्फॉर्मेशन लो एंड देखो जगह कैसी है एंड कब बनी थी, काइंड ऑफ ये सारी चीज़ें। ठीक है, ट्रेंड गाइड हेल्प अ टूरिस्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ साइन, फिगर्स, पिक्चर्स, डायग्राम्स, स्क्रिप्ट, स्कल्पचर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ द साइट, बहुत सारी चीज़ें। एक जो ट्रेंड गाइड होते हैं, एक तो गाइड करने वाले ये जैसे हम हो गए, हम अभी ट्रेंड नहीं है,
ठीक है। तो हम किसी जगह पे जाएंगे, आपको घूमने का मन करे, कहीं इंडिया गेट जा रहे हो, तो हम क्या ही बोलेंगे कि ये बस इंडिया गेट है, ये ऐसे ऐसे है और यहाँ पे साइड में ये लेक है, यहाँ पे पार्क है, हम बस इतना बोल। लेकिन अगर जो ट्रेंड होगा, जिसने इस चीज़ के बारे में बहुत डीपली स्टडी की होगी, तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि ये इंडिया गेट है एंड ये इस टाइम पे बना था, इसमें ये स्टोन लगा था, इतने दिन लगे थे बनने के लिए, ये किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था, उसकी सारी स्टोरी आपको बताइए कि इस पर जो साइंस है ये क्या है, वो साइंस क्या इंडिकेट करती है, जो फिगर है वो क्यों बनी हुई है, या फिर वो फिगर किस लिए बनाई गई है, और जो पिक्चर्स है, डायग्राम्स है, ये क्या हमको बताना चाहती है उसके ऊपर जो बनी है, या फिर जो स्क्रिप्ट और स्कल्पचर्स हमने लिखे हुए हैं वहाँ पे दिख रहा है, वो क्या डिनोट करती है हमको, ठीक है। और जो पिक्चर्स या फिर इंपॉर्टेंस है साइट का, मतलब साइट्स इंडिया गेट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, कुछ तो रीज़न होगा, तो वो सारी चीज़ें ना आपको ट्रेंड पर्सन बता पाएगा या गाइडर, ठीक है। मॉन्यूमेंट या फिर बिल्डिंग के बारे में, राइट अप्स एंड ऑडियो गाइड्स एंड अवेलेबल एट द सर्वल प्लेस, मतलब आपको हर जगह मिल जाएंगे ये गाइड्स और ऑडियो भी मिल जाएंगे। हेल्प टूरिस्ट टू अंडरस्टैंड की इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, मतलब अभी देख लो, आप तो जा रहे हो, आपने देखा है जो फॉरेनर्स है वो आ रहे हैं, उनको तो कुछ भी नहीं पता ना, तो उनको तो जानना ज़रूरी है कि ये क्या चीज़ है और हम यहाँ क्यों घूमने आए। इंडिया बेसिकली आते हैं वो लोग चीज़ें देखने के लिए, घूमने के लिए, हिस्ट्री देखने के लिए, तो वो जब आते हैं ना वो हर चीज़ रिकॉर्ड भी करते हैं, और जो गाइडर जो बताते हैं ना उनको, वो चीज़ भी रिकॉर्ड करते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि हम किसी मॉन्यूमेंट के बारे में या फिर किसी भी चीज़, पैलेस, फोर्ट ले लो, कुछ भी ले लो, हम उसके बारे में जानते हैं, तो सबसे पहले टूरिस्ट जो विजिट कर रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले ले, या फिर वहाँ जाके गाइड की हेल्प से उन चीज़ों को देखे। इन इंडिया गवर्नमेंट लाइसेंस टूरिस्ट गाइड्स आर परमिट टू द गाइड टूरिस्ट इन द मॉन्यूमेंट एंड हिस्टोरिकल, गवर्नमेंट लाइसेंस भी होता है, ठीक है। सिंस द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन गाइड्स आर कंपेरेटिवली लेस इन द टूरिस्ट साइट, जो अवेलेबिलिटी है ट्रेन गाइड्स का बहुत कम है, कम नहीं मतलब है बट कम है। सर्वर स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो हैव कम अप विद गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कि जो ऐसे ही आप नॉलेज ले लोगे, मीनिंगलेस है वो भी कह रही हूँ, लेकिन जो ट्रेंड पर्सन आपको देगा वो कोई नहीं दे सकता, मतलब वो जो ऐसे बताएगा आपको, जैसे इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा, वो कोई नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक ट्रेंड पर्सन ही कर सकता है। तो गवर्नमेंट जो मतलब इनिशिएटिव ला रही है कि जो मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करवा रही है कि ताकि लोग ट्रेंड हो इन सब चीज़ों के बारे में, और जो विजिटर्स या फिर टूरिस्ट आउट ऑफ इंडिया हैं या फिर वहाँ से आ रहे हैं, या फिर इंडियन पीपल भी है कि नहीं पता सबको सब कुछ, तो वो आपको इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन दे सके, ठीक है। अब हमारा आ जाता है टूरिस्ट गाइड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू मेक अ विजिट अ कंप्लीट टूर फॉर द टूरिस्ट। आपको पता है टूरिस्ट गाइड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं हमको करेक्ट और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो पहली बात बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। एग्जामाइन करते हैं स्क्रिप्ट और पिक्चर्स, इंटरप्रेट देम इनटू द टूरिस्ट इन द सिंपल ईजी लैंग्वेज। मे बी वो स्कल्पचर और चीज़ें काफ़ी मतलब वैसी लैंग्वेज में जो आपको नहीं समझ आता, उसको ईजी लैंग्वेज में समझाएंगे आपको। सेटिस्फाइंग द क्यूरियोसिटी विजिटर्स थ्रू द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, आपकी क्यूरियोसिटी क्या होगी, अरे यार ये वाली जो बिल्डिंग है इसका जो स्टोन है काफ़ी ज़्यादा शाइन मार रहा है, तो वो आपको बताएंगे कि ये किस चीज़ का, मतलब बिल्कुल इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल होगा। और एसेंशियल स्किल्स रिक्वायर्ड टूरिस्ट गाइडर्स, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उनको रिक्वायर्ड की जाती है। देयर इज़ ऑल्सो विजिटर इंटरप्रिटेशन सेंटर होते हैं और भी लोकेटेड नियर, जो मतलब इंपॉर्टेंट साइट्स जो होते हैं ना उनके आसपास ये सारी चीज़ें होती है। इन इंडिया वी कैन फाइंड द कंसेप्ट विजिटर मैनेजमेंट एंड विजिटर इंटरप्रिटेशन सेंटर, VIC, इमर्जिंग कंसेप्ट, कि जो VIC इक्विप्ड विद द गाइड बुक्स एंड इन्फॉर्मेशन ऑफिस, जहाँ पे इनेबल विजिटर गेट फर्स्ट हार्ड इन्फॉर्मेशन ले सकता है, हैंड इन्फॉर्मेशन वहाँ की साइट की, जैसे नेशनल पार्क इन इंडिया ऑल्सो है विजिटर इंटरप्रिटेशन सेंटर, जो आपको विजिटर को पता चल जाएगा किसका नेचर कैसा है, इकोसिस्टम कैसा है, फ्लोरा फोना कैसा है, स्पेशल फीचर्स कंसर्न विद द नेशनल पार्क। VICs प्रोवाइड करवाते हैं सिग्निफिकेंस साइट्स, टर्म्स ऑफ हिस्ट्री, हेरिटेज थ्रू फोटोग्राफ्स, ऑडियो विजुअल्स, यह चीज़ें आपको मतलब वहाँ से प्रोवाइड होंगी, मतलब आपको पता चलेगा। लाइट एंड साउंड्स शोज हेल्ड इंपॉर्टेंट फोर्ट्स लाइक रेड फोर्ट दिल्ली, ग्वालियर फोर्ट मध्य प्रदेश, चित्तौड़ फोर्ट राजस्थान, टेम्पल्स लाइक खजुराहो मध्य प्रदेश, सोमनाथ गुजरात, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। लाइट्स एंड साउंड शोज क्रिएट द हिस्ट्री बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ द कलर सपोर्टेड बाय द पेपर ऑडियो बैकग्राउंड। जो ऑडियो एंड टूर आर ऑल्सो अवेलेबल, मैनी हिस्टोरिकल साइट्स अवेलेबल होती हैं ये सारी चीज़ें, विच इज़ रियली हेल्पफुल फॉर फॉरनर, उनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ हेल्पफुल होगा, बिकॉज ये अगर आपको ऑडियो टू मतलब सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी तो ऑडियो गाइड इंस्ट्रूमेंट यूज द हेडफोन, मतलब हेडफोन से आप सुन सकते हैं, अलाउ करता है विजिटर को अपनी लैंग्वेज चूज़ कर लो, लिमिट नंबर ऑफ ऑप्शन लगवा दो, फिर आप इन सब चीज़ों के बारे में पहले सुन लो, फिर उसके बाद घूमो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। द कंटेम्प्रेरी इज इंफॉर्मेटिव एंड ऑथेंटिक कमेंट्री, जो कमेंट्री एक इन्फॉर्मेटिव और ऑथेंटिक होगी। यूजुअली जो मैप ऑफ द साइट ऑल्सो प्रोवाइड ऑर्डर टू लोकेट डिफरेंट साइट्स, नंबर साइन बोर्ड डिफरेंट पॉइंट हेल्प विजिटर्स, की जो आप हर एक जगह पर
क्या क्या चीज़ें हैं, डिस्क्रिप्शंस हैं, रीड कर सकते हो, ऑडियो है आप सुन सकते हो, फिर आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो। ये सारी चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। थ्रू इट एनेबल्स अ विजिटर टू गेट क्लियर इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्टोरिकल साइट। हिस्टोरिकल साइट्स के बारे में बिल्कुल क्लियर इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएंगे, आपको भी मिल जाएंगी, मे भी अगर आप एज अ विजिटर विजिट करें कहीं तो। बट इट लैक्स पर्सनल टच ऑफ गाइड के बारे में पर्सनल टच बहुत कम हो जाएंगी। लैंग्वेज इंटरप्रेट हो जाएगा, हु कैन रिलेट द हिस्ट्री प्लेसेस, लोकल कस्टम्स, लोकल जो रिलेट कर सकते हैं वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। अनदर एडवांटेज क्या है ऑडियो गाइड का, जो चीपर कंपेयरिंग लाइसेंस्ड गाइड, मतलब ऑडियो गाइड और इसमें यही है कि सस्ता पड़ जाएगा, बट अ गाइड इज़ नॉट ओनली इंटरप्रेट मैनी ओकेजन, हर एक चीज़ को इंटरप्रेट नहीं कर सकता, बट ऑल्सो ही शी कैन हेल्प द टूरिस्ट टू टेक राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन के लिए आपको सजेस्ट कर सकते हैं। क्राउडेड अट्रैक्शन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। जो गुड गाइड है रिप्रेजेंट करेगा एक मिरर ऑफ इंडियन कल्चर, बिल्कुल रिप्रेजेंट कर देगा, बिल्कुल सेम एज जो मतलब एक्ट जो करेगा एम्बेसडर ऑफ द हेरिटेज का, वो सारी चीज़ें। जो मेन क्रिटिसिज्म है अबाउट द गाइडेंस की जो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स, अगर फैक्ट सही है और उसने मिस इंटरप्रेट कर दिया तो बस हो गया, उसको कुछ भी समझ नहीं आने का। तो बट दिस इज़ ड्यू टू परमिशन ऑफ अनऑथोराइज्ड गाइड्स, अनलाइसेंस्ड, आप उनके पास प्लीज़ मत जाओ, कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको एक्यूरेसी नहीं समझ में आएगी। हु यूज़ गाइडिंग टू एमेच्योर एंड एक्टिविटी टू मेक एडिशनल इनकम, जो गाइडिंग का काम एडिशनल करते हैं, काइंड ऑफ पार्ट टाइम सुना होगा ना वैसे वाला, उनको बिल्कुल अच्छे से नहीं पता तो आप उनसे प्लीज़ मत ही गाइड लो। इट इज़ मतलब मे बी कोई हो सकता है जिसको काफ़ी इंटरेस्ट हो तो उनको पता हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ फाउंड दैट द टूरिस्ट ऑल्सो सीक द हेल्प ऑफ अनऑथराइज्ड, इन सबसे भी लेते हैं हेल्प टूरिस्ट और मनी बचा लेते हैं बिकॉज ये चीपर होते हैं। बट मैनी टाइम्स इट लीड्स टू मिस इंटरप्रिटेशन, बहुत मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है फैक्ट्स के बारे में, मतलब जो साइट के बारे में जो फैक्ट्स हो जाते हैं, बिल्कुल पुअर लैंग्वेज स्किल हो जाती है, लैंग्वेज ही समझ नहीं आएंगी, बैड एक्सपीरियंस हो जाता है टूरिस्ट का। फिर समराइज करें तो गाइडिंग इन द टूरिस्ट हिस्टोरिकल साइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। गिव राइट इन्फॉर्मेशन अगर आपको विजिटर को दे रहे हो तो आपको बहुत अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लोकल पीपल में भी मिल सकता है। फाउंड एट मेनी हिस्टोरिकल साइट प्राइवेट प्रॉपर्टीज मेंटेन द एग्जिबिट द साइट इन प्रॉपर वे एंड मेंटेनेंस, आप ये सारी चीज़ें भी सीख सकते हैं। जो टूरिस्ट एमिनिटीज क्रिएटेड ऑर्डर टू फैसिलिटेट द विजिटर विल को गिव द, मतलब बहुत अच्छा रेप्यूटेड प्रॉपर्टी वगैरह ये सब भी चीज़ें मिल सकती है। अब एग्जाम्पल पे हम देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो फोर्ट प्लेस है राजस्थान का, मेंटेन वेरी वेल, बहुत मेंटेन किया गया है, और जो स्टाफ है पैलेस के फोर्ट का वेल ट्रेंड है काफ़ी ज़्यादा। प्रोवाइड करेंगे आपको डायरेक्शन ऑफ द टूरिस्ट, बस ऑल्सो प्रोवाइड द हिस्टोरिकल फैक्ट भी देंगे आपको, इंपॉर्टेंट साइट्स के इंपॉर्टेंट वेरियस शुड बी अप्रिशिएटेड, सब कुछ आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। पॉइंट टू बी रिमेंबर, जो टूरिस्ट गाइड इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कल्चर, टूरिस्ट गाइड जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कल्चर ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट बताएगा। इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी की गाइड प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन विजिटर को मिल जाए। ड्यूटी है अथॉरिटी चेक अवेलेबिलिटी, ट्रेन गाइड होना चाहिए डेस्टिनेशन पर। टूरिस्ट लुक मोर ऑथेंटिक जब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है तब। बिफोर द टूरिस्ट चूज अ साइट ऑफ अट्रैक्शन दे विल सर्च ऑल इन्फॉर्मेशन सोर्स रिलेटेड टू द साइट। अगर आप टूरिस्ट हैं, अगर आपको कहीं जाना है तो आप सबसे पहले इन्फॉर्मेशन चेक करिए साइट्स पे, देन आप जा सकते हैं। तो इस वाले पार्ट में सिर्फ यही था, हमने यही पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ ASI,